Hi everyone, welcome to my channel Gala Study, and in today's video we are going to complete our last chapter of economics, which is globalization and the Indian economy. So by the end of this video you will understand every topic very easily. So without wasting any more time, let's start. तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। यानी ग्लोबलाइजेशन मतलब वो प्रोसेस जिसमें रैपिड इंटीग्रेशन यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में कनेक्शन बने, एक दूसरे में इंटीग्रेशन हो, जिसमें इन्वॉल्व हो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हो, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज हो अक्रॉस द कंट्री, ये सब कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्ले अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन बाय इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है ना, वो ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वो अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक एक्सपोर्ट कराता है। फॉर एग्जांपल, फोर्ड मोटर्स मैन्युफैक्चर्स कार इन इंडिया फॉर बोथ लोकल यूज़ एंड एक्सपोर्ट। यानी फोर्ड मोटर्स जो है वो कार को मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया के लिए भी, लोकल यूज़ के लिए, और उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स की। ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड हैड लेड टू इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन मार्केट वर्ल्ड वाइड। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ बहुत ज़्यादा, और जो फॉरेन ट्रेड हुआ ना, इस वजह से जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई मार्केट्स और वर्ल्ड वाइड में। और जो पीपल थे ना, वो कंट्री को अलग अलग कंट्री मूव करते थे और जॉब्स और एजुकेशन के लिए। ग्लोबलाइजेशन ने ना प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब जो प्रोड्यूसर थे वो कॉम्पिटिट करने लगे थे। अब जानते हैं ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। तो जो फर्स्ट है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि टाइम को रिड्यूस किया, और जो कॉस्ट होती थी गुड्स को यहाँ से वहाँ ले जाने की, उसको भी रिड्यूस किया। जो स्पीड होती थी मार्केट्स में प्रोडक्ट्स को पहुँचने की, उसकी इंक्रीज़ किया। इनेबल द डिलीवरी ऑफ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गुड्स, यानी कि अब लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ गुड्स को भी हम अच्छी आसानी से डिलीवर कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ कंटेनर्स हैड लोअर्ड हैंडलिंग कॉस्ट एंड सिंप्लीफाइड मूवमेंट। टैंकर्स के यूज़ ने हैंडलिंग कॉस्ट को लोअर कर दिया और मूवमेंट को भी सिंप्लीफाइड कर दिया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन आईसीटी हैज़ इनेबल इंस्टेंट कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड। इस वजह से ना इंस्टेंट कम्युनिकेशन बढ़ गई वर्ल्ड वाइड में। अब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे जल्दी से जल्दी। फैसिलिटेटेड फास्ट शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कंडक्टिंग बिजनेस ग्लोबली। इससे फास्ट शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होने लगी, बिजनेस ग्लोबली कंडक्ट करने लगे वाया वीडियो कॉल्स, जीमेल्स। इसने कम्युनिकेशन की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया और एफिशिएंसी लाई। अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ट्रेड बैरियर एग्जाम्पल, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। जब हम अपनी कंट्री में आने वाले सामान को जो इम्पोर्ट्स पर टैक्स लगा देते हैं, उसे हम लोग ट्रेड बैरियर कहते हैं। इसको बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन सेटअप कर देते हैं। ये ट्रेड बैरियर जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट और रेगुलेट कर देता है फॉरेन ट्रेड को, और इट हेल्प्स कंट्रोल द टाइप एंड अमाउंट ऑफ गुड्स एंटरिंग अ कंट्री। और ये कंट्रोल कर देता है कि किस टाइप का और किस अमाउंट का गुड्स जो है हमारी कंट्री में आ रहा है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जो टॉयज़ चाइना से आ रहे हैं, अगर हम उन पर टैक्स लगा देंगे ना, तो उनकी प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो हाई प्राइस की वजह से ना जो इम्पोर्टेड टॉयज़ है उनकी डिमांड भी कम हो पाएगी, और इंडियन टॉय जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको इस वजह से बेनिफिट होगा ड्यू टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब समझते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद ना उसने बैरियर्स लगा दिए फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स थे वो अभी नए नए ही आए थे, और वो इस कंपटीशन में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते, इसलिए हमारी गवर्नमेंट को ऐसा कदम उठाना पड़ा। जो इम्पोर्ट था वो लिमिटेड था एसेंशियल आइटम्स लाइक मशीनरी, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम एक्सेट्रा। और इसका एम यही था कि यंग इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाया जा सके। अब देखते हैं कि 1991 में क्या चेंजेस आए। लिबरलाइजेशन, मेजर पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस, बहुत से पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। पहले बैरियर्स लगाए गए थे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, उसे रिड्यूस कर दिया गया। अब जो फॉरेन कंपनी थी उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो इंडिया में सेटअप कर सकें। इंडिया प्रोड्यूसर इंकरेज टू कम्पीट ग्लोबली। जो इंडिया के प्रोड्यूसर थे उनको इंकरेज किया जा रहा था कि वो ग्लोबली भी कम्पीट करें। जो गुड्स थे वो इम्पोर्टेड और एक्सपोर्ट किए जाते थे आसानी से। अब जानते हैं लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन को। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए थे उसको हटा देना। अब बिजनेसेस को ज़्यादा फ्रीडम है डिसाइड करने में इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। कम रिस्ट्रिक्शन मतलब ज़्यादा लिबरल इकोनॉमी। तो बस यही था हमारा छोटा सा चैप्टर इकोनॉमिक्स का, और यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक्स भी समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।